देखिए बच्चों, दिया 8वां सवाल। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको घंटा तो मालूम है, एक 10 घंटा एक 8 घंटा, और दूसरा बच्चों 440 लीटर पानी। तो एक तरफ लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ मान लेंगे हम प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा जाएगा, तो मालूम नहीं तो हम x मान लेंगे बच्चों। यहाँ अब लिखेंगे बराबर, इधर लिखेंगे घंटे, बराबर इधर हो जाएगा पानी, कोष्टक में लीटर कर देते हैं। तो लीटर पानी भरता है, एक जलकुंड को भरने में कितना समय लगता है, 10 घंटे। तो इधर बच्चों हम घंटा लिख देंगे, इधर 640 लीटर पानी। फिर दूसरा कह रहा है उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया। तो ये घंटा है तो घंटे में लिख देंगे कितना, 8 घंटे। फिर इधर तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरेगा, तो इसको हम बच्चों x मान लिए हैं। तो ये x हम यहाँ पे रख लेंगे। अब प्रतिलोम का चिन्ह लगा लेंगे बच्चों। ये मेरा प्रतिलोम का चिन्ह हो गया। और बराबर करके लिखेंगे, पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे 10, उसके बाद 8। तो यहाँ 10 संबंध है 8 हो जाएगा। और समानुपाते क्या, x संबंध है 640 बराबर, ये मध्य पद है बच्चों, आइए बच्चों हमारा बाहरी पद है। अब बच्चों कर लेंगे बराबर 10 गुणे 640 बराबर मध्य पद 8 गुणे x। अब बच्चों बराबर हो जाएगा, चार अक्षर को ही साइड कर लेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर 10 गुणे 640। तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 10 गुणे 640 और बट्टा में 8 आ जाएगा बच्चों। गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगा 8, भागे में तो कटा लेंगे। तो 8 एक में 8, 8 अठाई 64। अब यहाँ से हमको बच्चों x का मान आ जाएगा कितना, 10 गुणे 80। यहाँ से 8 कटा, एक 0 बचा तो 80 हो जाएगा बराबर x बराबर हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 8 एक में 8 और डबल 0 लग जाएगा बच्चों। तो दूसरे नल से जो बच्चों पानी भरा जाएगा वो 800 लीटर प्रति घंटा में आ जाएगा बच्चों, लीटर प्रति घंटा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, 9वां सवाल दिया है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। एक आवास में बच्चों 300 छात्र हैं जो कि 15 दिनों तक राशन सामग्री उपलब्ध है। अब इसमें से घट भी जाते हैं बच्चों, 200 बच्चों बाहर निकल जाते हैं। तो 200 बच्चे बाहर निकल जाएंगे 300 में से। तो बच्चों मान लो कि 300 बच्चे हैं और इसमें से 200 घटा लेंगे, बचा कितना, 100 छात्र बचे। छात्रों की संख्या, छात्रों की
संख्या कितना है 100 आ गया। अब ये कह रहा है कि तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ये सामग्री 100 बच्चे हो गए तो 100 बच्चे कितने दिन तक चलाएंगे ये निकालना है। तो माना 100 छात्र 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी। कितने दिन तक चलेगी। तो मान ले x दिन तक x दिन चलेगा। तो इधर लिख लेंगे बच्चों हम छात्रों की संख्या इधर हो जाएगा बच्चों दिन। तो 300 बच्चे हैं बच्चों 300 बच्चे 15 दिनों तक राशन सामग्री उपलब्ध है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 300 बच्चे कितने दिन तक 15 दिन तक। और बच्चे 200 बाहर चले जाते हैं तो 200 में से घटाया तो 100 निकल के आ गया मेरा। तो यहाँ 100 छात्र तो 100 छात्र कितने दिन तो x दिन तक। तो यहाँ लिख लेंगे हम x। अब देखते हैं बच्चों ये मेरा प्रतिलोम का चिन्ह हो जाएगा। तो 300 संबंधे 100 समानुपाते x संबंध 15 बराबर। बच्चों हमारा ये मध्य पद हो गया। ये बच्चों y पद हो गया। तो 300 गुणे 15 बराबर 100 और गुणे x। तो बराबर हो जाएगा बच्चों अचर और चर को इस साइड लेके आएंगे तो 100 x हो जाएगा। 100 x हो गया बराबर इसको लेके चले जाएंगे 300 गुणे 15। और बच्चों इधर लिख लेंगे हम x बराबर कर लेंगे 300 गुणे 15। अब बटा में बच्चों आ जाएगा 100। अब बच्चों हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे तो x का मान आ जाएगा बच्चों 3 गुणे 15। और बच्चों 15 तिया 45 दिन। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 100 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी कितना दिन 45 दिन। 45 दिन तक। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।
बच्चों 10वां सवाल दिया है, 40 किमी प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किमी प्रति घंटा होती है तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाती। तो हम बच्चों क्या करेंगे, मान लेंगे पहले। माना टेम्पो यात्री को पहुंचा देती है, है। तो हम बराबर क्या हो जाएगा, x घंटे में, x घंटा निकालना है, घंटे में पहुंचा देती है। तो हो जाएगा बच्चों, एक साइड इधर हो जाएगा मेरा चाल और बराबर इधर समय हो जाएगा बच्चों, या घंटा या घंटे। तो हो जाएगा बच्चों 5 घंटे में कितना, 40 किलोमीटर दूर चलता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 घंटे में कितना, 40 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ 40 लिख लेंगे। और बच्चों यदि उस टेम्पो की चाल 25 किमी प्रति घंटा, तो ये भी किमी किलोमीटर का है, ये भी किलोमीटर है। तो किलोमीटर में यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे किमी। और बच्चों हो जाएगा इधर 25 किलोमीटर, और यहाँ पर हमको घंटा निकालना है तो x रख लेंगे, x मान लेंगे। और प्रतिलोम का चिन्ह लगा लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, बराबर हो जाएगा 40 संबंधे 25 समानुपाते x संबंधे 5। और बच्चों ये हमारा मध्य पद हो गया, ये बच्चों वाय पद हो गया, माने बाहरी वाला, बराबर 40 गुणे 5 बराबर 25 गुणे x, बराबर हो जाएगा बच्चों, चर अचर इधर ले लेंगे, 25 x जाएगा तो 25 x हो जाएगा, बराबर क्या 40 गुणे 5। और बच्चों हो जाएगा x बराबर 40 गुणे 5, अब बटा में बच्चों 25। और बच्चों इसको कटा लेंगे, 5 एकम में 5, 5 आया 25, और 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, और पाना 8 40। और बच्चों हमको x का मान निकल के आ गया 8, किस में आएगा, घंटे में, 8 घंटे में पहुंचा देगी। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, 2 कुशल श्रमिक या 3 कुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं।
मतलब दोनों मिल के बच्चों 20 दिन में कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम बराबर 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक। अब देखिए बच्चों, इतना तो हम लिख लिए, 2 कुशल श्रमिक और 3 कुशल श्रमिक। तो अब देखिए बच्चों, अब लिखेंगे कि 1 कुशल श्रमिक बराबर, लिखेंगे दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 कुशल श्रमिक बराबर हो जाएगा बच्चों। जब बच्चों 1 कल निकालेंगे हम, तो भागे में चला जाएगा क्या, 3/2। अब इसको लिख सकते हैं अकुशल श्रमिक। अब बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, बराबर, तो देखिए बच्चों, 2 कुशल श्रमिक है तो 20 दिन में काम करते हैं, और 3 भी कुशल 3 अकुशल श्रमिक हैं तो भी 20 दिन में ही काम करते हैं। तो यहाँ लिखा है बच्चों कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तब यहाँ 1 कुशल श्रमिक लिखे थे बच्चों, तो अब यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 कुशल श्रमिक बराबर 6 और गुणे 3/2। अब बच्चों हम 1 2 एकम में 2 और 2 तिहाई 6 बराबर बच्चों आ गया 3 गुणे 3, गुणा करेंगे बच्चों तो 9 निकल के आ जाएगा। अब इस यहाँ आ गया। अब फिर बच्चों कह रहा है कि 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो प्लस यहाँ लिख लेंगे बच्चों अकुशल श्रमिक और यहाँ पर एक और है बच्चों 1 अकुशल श्रमिक, तो प्लस 1 कर लेंगे अकुशल। तो बच्चों 9 और धन 1 जोड़ लेंगे, इसको 9 और धन 1 बराबर 10 अकुशल श्रमिक। तो अब बच्चों देखिए, लिख लेंगे, इधर हम श्रमिक लिख लेंगे और इधर बच्चों हम लिख लेंगे दिनों, तो दिन लिख लेंगे, दिनों की संख्या इधर हो जाएगा, इधर श्रमिकों की संख्या। तो अब बच्चों देखिए, तो इसका निकल के आ गया इतने का, 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे दिन कितना है 20 और काम को कितने कर रहे हैं व्यक्ति, तो 3, तो इधर 3 लिख लेंगे श्रमिक। और फिर कह रहे कि 6 कुशल श्रमिक 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका जो निकल के आया यहाँ बच्चों 10 आ गया है।
तो इसी 10 को हम ये श्रमिक में है तो श्रमिक में लिख लेंगे 10। और तो कितने दिनों में कर सकते हैं, इसका कोई मान नहीं दिया तो हम x मान लेंगे, तो हम यहाँ पर x मान लेंगे। अब देखिए बच्चों, प्रतिलोम का चिन्ह लगा लेंगे। अब लिख लेंगे बराबर 3 संबंधे 10 बराबर x संबंधे 10 समानुपाते x संबंधे 20। अब बच्चों देखिए, अब ये मध्य पद हो गया, ये बाह्य पद बाहरी पद हो गया, तो बराबर लिखेंगे 3 गुणे 20 बराबर 10 गुणे x। अब बच्चों हम कर लेंगे, इस पद को ले लेंगे यहाँ बराबर 10 x गुणा करेंगे तो हो जाएगा, आइए इसको बराबर 3 गुणे 20 हो जाएगा। तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 3 गुणे 20 अब बटे में 10। अब बच्चों 10 दूना के 20, तो x का मान आ जाएगा 3 गुणे 2 बराबर के 6। तो बच्चों जो श्रमिक हैं वो 6 दिन में 6 दिन में काम कर लेंगे। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। हेलो बच्चों, 12 नंबर का सवाल लिखिए। एक चींटी की लंबाई 4 मिमी तथा एक टीडे की लंबाई 4 सेमी है। टीडे और चींटी की लंबाई के में अनुपात बताइए। चींटी और टीडे की लंबाई का अनुपात बताना है बच्चों। घर में पाए जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी है और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। तो मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? दोनों का अनुपात बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। क्या टीडे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात है? दोनों का निकाल के और दोनों को देखना है कि बच्चों समानुपात है कि नहीं है। छिपकली और मगरमच्छ की दोनों का क्या निकालना है बच्चों? समानुपात निकालना है। तो हल करेंगे बच्चों। अब यहाँ दिया एक चींटी की लंबाई 4 मिमी है, तो लिखेंगे यहाँ माना चींटी की लंबाई बराबर कितना है? 4 मिमी है, तो 4 मिमी। और दूसरा कह रहा है बच्चों कि एक टिड्डी की लंबाई 4 सेमी है, तो यहाँ लिख लेंगे टिड्डी की लंबाई कितना है बच्चों? 4 सेमी है, बराबर 4 सेमी। तो बच्चों कर लेंगे, मिमी में है ये सेमी है, तो सेमी को जब चेंज करेंगे तो 4 सेमी को बच्चों हम चेंज कर लेंगे, तो 1 सेमी बराबर होता है बच्चों, 1 सेमी बराबर होता है 10 मिमी होता है बच्चों। तो 4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा बच्चों 10 चौके 40 मिमी हो जाएगा बच्चों। तो इसका अनुपात निकल के आ जाएगा बच्चों टिड्डी की 40 मिमी। अब कह रहा है बच्चों की टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात बताइए।
ये दोनों का अनुपात बताना है बच्चों। तो दोनों का अनुपात हमारा निकल गया, एक 4 मिमी है, एक 40 मिमी है। तो लिखेंगे हम यहाँ बच्चों टिड्डे और चींटी की अनुपात, टिड्डे और चींटी का अनुपात, का अनुपात बराबर टिड्डे की लंबाई कितना है 40 मिमी। तो लिखेंगे 40 संबंधे कितना 4 मिमी। और जब बच्चों इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 40 बटा क्या 4। तो 4 दहा में 40, मैंने 4 एकम में 4, तो 10 बटा 1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 10 संबंध 1 अनुपात। तो अब बच्चों कह रहा है कि घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी है और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों बराबर छिपकली की लंबाई लिखेंगे बच्चों, छिपकली की लंबाई 20 सेमी है, छिपकली छिपकली की लंबाई बराबर कितना है बच्चों 20 सेमी है, 20 सेमी। अब बच्चों लिखेंगे मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है बराबर मगरमच्छ की लंबाई कितना है 4 मीटर। अब बच्चों दिया है ये सेमी में दिया है, ये बच्चों हमारा 4 मीटर में दिया है। तो जब मीटर को सेमी में चेंज करेंगे तो देखिए बच्चों होता है 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर होता है बच्चों 100 सेमी, 100 सेमी। तो 4 मीटर है बच्चों गुणे 100 सेमी। जब 4 में 100 का गुणा होगा बच्चों तो निकल के आ जाएगा हमारा 400 सेमी। सेमी बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 400 सेमी। अब बच्चों छिपकली की लंबाई हो गया और मगरमच्छ की लंबाई हो गया। तो अब बच्चों कह रहा है कि मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है, क्या अनुपात है बच्चों। तो देखिए लिख लेंगे हम बराबर छिपकली और मगरमच्छ का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात बराबर, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 400 और 20 सेमी दिया है छिपकली की लंबाई, ये मगरमच्छ की लंबाई 400 और छिपकली की लंबाई 20 सेमी है। तो संबंधे 20। अब बच्चों जैसे इसको हल किया हूं उसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। तो 2 एकम में 2 हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी के 4 और एक 0 बच गया। तो ये 20 संबंध है 1 आ गया, ये अनुपात हो गया बच्चों। तो कह रहा है कि क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात और मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात है, मैंने दोनों समान है। तो देखिए बच्चों इसका
10 संबंधे 1 आया है। मगरमच्छ और छिपकली का लंबाई का अनुपात 20 संबंधे 1 आया है। तो ये दोनों का समानुपात समान नहीं है। समानुपात, यही आंसर हो जाएगा बच्चों।